नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चे कहना क्यों नहीं मानते। ये तकरीबन सबके ही घर पे ये मसला होता है कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते। आजकल हर कोई ही परेशान है कि भाई हमारे बच्चे हमारा कहना क्यों नहीं मानते। इसलिए कि आपको अपनी बात मनवाने का तरीका नहीं आता। मेरी एक टीचर थी, वो कहती थी कि ट्रेनिंग जो है ना वो बच्चों की नहीं आपकी होनी चाहिए। मैंने अपनी टीचर से कहा कि फिर बताइए बच्चे कैसे हमारी बात मान लें, किस तरीके से बच्चे वक्त पे पढ़ाई करें, खाना ठीक से खाएं, अपने सामान कपड़े खिलौने समेट कर रखें, अपना कमरा साफ रखें, वक्त पर होमवर्क कर लें, बड़ों के साथ तमीज़ से पेश आएँ, बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, वगैरह वगैरह। तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने जवाब दिया कि बच्चे आपकी हर बात मान लेंगे, बस आप उन्हें ज़बान से कहना छोड़ दें और अपनी बात जो है ना ब्रेन पावर से इन तक पहुँचाएँ या फिर अपने किरदार से उन तक पहुँचाएँ। अभी आप क्या करते हैं, अभी आप सारा दिन उनके साथ एक मनफ़ी ही लाइन जो है ना उनके सामने दोहराते रहते हैं, हर वक़्त निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। आप हर वक़्त आप उन बच्चों से यही कहते हैं ना कि भई तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, तुम खाना क्यों नहीं खाते, तुम इतना लड़ते क्यों हो, तुम इतने गंदे क्यों हो, तुम आपस में क्यों लड़ते रहते हो, तुमने तो मेरा दिमाग खा लिया, तुम हर वक़्त बस तुम हर वक़्त निगेटिविटी, हर वक़्त बच्चों से शिकवा कर के उन तक अपनी जो है ना निगेटिविटी पहुँचाकर उन्हें थका देते हैं आप लोग। फिर पता है क्या होता है, उनके दिलो-दिमाग में जो है ना नेगेटिविटी जो होती है ना वो उसका अंबार लग जाता है। वहाँ किसी तरीके से भी जो है ना पॉज़िटिव सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी होती है कि वहाँ पर अब कोई भी पॉज़िटिव सोच जो है ना उसकी गुंजाइश ही नहीं होती। और ऐसा आप खुद करते हैं। अब आप इनसे इन्हीं की भले की कोई बात जो है ना कहते हैं ना तो वो इसका उलट करते हैं। वजह आप खुद हैं। आप उन्हें ज़बान से हिदायत देना बंद कर दें। आप एक नया तजुर्बा करें। आइए मैं आपको एक नया एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, वो जो आप जब करेंगे ना तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वो ये कि अब आप जो है ना 24 घंटे में 2 बार या रात को जब बच्चे आपके सो जाएँ ना और सुबह जब आप उन्हें जगाती हैं ना उस टाइम पर आपको ये काम करना है। आप उस टाइम बच्चों के करीब बैठ जाएँ और बैठकर इनके पास जो है ना सरगोशी के अंदाज़ में, धीरे अंदाज़ में, अच्छे से, प्यार से इनके अच्छे कामों की तारीफ़ करें। उन्हें एप्रिशिएट करें, उन्हें हौसला दें, उनसे कहें तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम बहुत ज़िम्मेदार हो, तुम बहुत तमीज़ वाले हो। मतलब ये कि आप इनमें जो भी खूबी देखना चाहते हैं और इनकी कोई भी ख़राब आदत जो तब्दील करना चाहते हैं ना, वो इनके लाशऊर ज़हन में महफ़ूज़ कर दें। याद रखें, जो बात लाशऊरी तौर पर महफूज हो जाती है ना वो ज़िंदगी भर उसे याद रखेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। रात को बच्चों के सोने के फ़ौरन बाद और सुबह उन्हें जगाते वक्त इनके सबकॉन्शियस माइंड से गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये गुफ्तगू ज़बान के बजाय अपने माइंड से की जाए या फिर आप खुद करके दिखाएं। जब आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो भी आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। ज़्यादा ज़बान से कहने से बेहतर जो होता है ना वो होता है कि किरदार से करके बताना। हम ज़बान से तो बोलते रहते हैं लेकिन अपने अमल से नहीं करके दिखाते, तो आप अपने अमल से करके ज़्यादा दिखाएँ। अपनी फैमिली को, उन सबको जिन्हें आप बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, तो अपनी पॉज़िटिव सोच, पॉज़िटिव एनर्जी इन तक पहुँचाएँ। फिर देखें चंद रोज़ में तरीके से बच्चा आपकी बात मानने लग जाएगा। आखिरी में एक और बहुत अहम बात है, वो ये कि आप बच्चों और दीगर रिश्तेदारों से गिले शिकवे करना जो है ना वो छोड़ दें। ना इनसे कोई शिकवा करें और ना इनके बारे में किसी और से गिले शिकवे करें। ये जो गिले शिकवे होते हैं ना, ताने, तंज़, यही तो जो है ना हमारी नेगेटिव एनर्जी है जो आजकल बच्चों और रिश्तों ताल्लुकात को जो है ना सख्त नुकसान पहुँचा रही है। अभी देर नहीं हुई है, आज से अपने समझाने के अंदाज़ को बदल कर ज़बान के बजाय माइंड से करके देखें, अपने अमल से करके दिखाएँ। ज़बान से कहा तो इंसान भूल जाता है लेकिन आँखों का जो देखा होता है ना वो उसको सारी ज़िंदगी याद रहता है। तो जब आप अपने अमल से करके दिखाएँगे ना उनको, तो वो उसको याद रखेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।